हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, यानी जैसा पेपर आप लोगों के 2026 में पूछा जाएगा, सेम पेपर आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। और अगर आपका सपना है बोर्ड में 95+ % लाना, तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ में आपको मॉडल पेपर देखते रहना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमको उसकी अकॉर्डिंग तैयारी रखनी है, तभी आप बोर्ड में अच्छा परसेंटेज फोड़ पाओगे। तो चलिए हम फटाफट आपके मॉडल पेपर पे चलते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। और हाँ, जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूपी बोर्ड की जबरदस्त तैयारी यहाँ पर आप लोगों की चलाई जा रही है सभी विषयों का। और साथ में वीडियो को लाइक करके एक बार सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। प्यारे बच्चे, ये देखो, इसी तरीके से सेम पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। ये पेपर फिजिक्स का है, यानी भौतिक विज्ञान का है। अगर आगे आपको केमिस्ट्री का भी चाहिए, हिंदी का भी चाहिए, मैथ का भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि भैया मुझे इसका भी चाहिए। और मैं ये पेपर आपको भी देने वाला हूँ। इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है फ्री में, ये मैं आपको बता दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल पेपर में क्या सिस्टम होता है? देखो, पेपर जब भी आपको मिलता है तो ऊपर आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने को दिया होता है, नीचे नाम लिखने को दिया होता है। सेम इसी तरीके से पेपर का कलर भी लमसम ऐसा ही होता है, इससे हल्का से डार्क में होता है, लेकिन सेम ऐसा ही होता है, समझ लो आप। यहाँ पे मुद्रित पेजों की संख्या लिखी होती है, यानी कि ये पेपर कितने पेज में है ये आपको दिया होता है। अच्छा, नीचे देखोगे प्यारे बच्चे, तो पेपर का पूर्णांक कितना है? 70 नंबर का है ना। और समय कितना दिया जाता है? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। अच्छा हाँ, एक बात और है, अगर आपका बोर्ड कोई और है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कि भैया मेरा ये बोर्ड है, मेरे बोर्ड का भी मॉडल पेपर दे दो, मैं आपको दे दूंगा, है ना। घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग चीजों को समझते हुए काम करते हैं। देखो, इस मॉडल पेपर में देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि 15 मिनट आप लोगों को दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, यानी पेपर में क्या क्या प्रश्न है और कैसे उसको करना है, ये चीज आपको रणनीति बनाने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पे 15 मिनट दिया जाता है। अगर देखोगे यहाँ पर तो पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे 5 खंड में आपका पेपर होता है। खंड अ, ब, स, द और य। पहले खंड में 1 नंबर के प्रश्न होते हैं जो कि बहुविकल्पी होते हैं, ठीक है। ब खंड में आपके अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न होते हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं। स खंड में लघुत्तरी फर्स्ट होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं। और द खंड में लघुत्तरी सेकंड होते हैं जो कि 3 नंबर के होते हैं। मतलब आपके बोर्ड में 1 नंबर 1 नंबर, यानी 1 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और 1 नंबर के लघुत्तरी प्रश्न भी आते हैं, फिर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, फिर 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, है ना। इसके बाद लास्ट जो खंड यह होता है, यह विस्तृत उत्तरी प्रश्न होता है। ये कैसा प्रश्न होता है? विस्तृत उत्तरी प्रश्न होता है, और इसमें 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं? 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह ऐसा प्रश्न होता है जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं। ये 5 नंबर वाले प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको चयन करके, ये मतलब चारों प्रश्न का नहीं, 3 मतलब चारों प्रश्न में से नहीं, इसमें से आपको 2-2 प्रश्न में से 1-1 प्रश्न करना होता है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चे, खंड अ वाला है। खंड अ वाले में देखो आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न है ना। अच्छा, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए जैसे आपको कोई OMR शीट नहीं दिया जाता है कक्षा 10 की तरह, आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को इस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए परिपथ में केवल संधारित हो तो उसकी शक्ति कितना होती है, वह शक्ति कितना होती है। ये जैसे प्रश्न आपको पूछा है, मान लो अगर आपने सिलेबस में अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपको ये प्रश्न नहीं आता होगा, परेशान मत होना, आगे जब पढ़ोगे तो आ जाएगा। लेकिन अभी देख लो पेपर कैसा पूछा जाता है प्यारे बच्चे, है ना। अगर आपके सामने ऐसा बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो आपको अभी से बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है उसको सॉल्व करने का तरीका सीखना होगा। आपको क्या करना है परीक्षा में, जैसे पहला प्रश्न, पहला खंड है तो खंड बहुत ही मोटे पेन से आपको डालना पड़ेगा। खंड कौन सा? काला पेन से, कि भैया आपका खंड अ है, ठीक है। खंड कौन सा? अ है। इसमें आपका क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर
प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर आपको बहुत सही से डालना होता है। नंबर 1 का कौन सा है? 1 का क है ना, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क है, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर 1 का क लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर आपको डालना है। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है आपका, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो तो उसका शक्ति व्यय क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लिख लिया आपने, उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर नंबर ख दिया है यहाँ पे, है ना, प्रश्नोत्तर 1 का ख, तो ये मान लो आपने यहाँ तक लिख लिया, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे दूसरे प्रश्न का नंबर डाल देना, प्रश्नोत्तर नंबर। देखो मैं अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व होगा ना, अभी सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि अभी अपने नोट्स में कभी कभी आप लोग इस तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस बना लेना। क्योंकि देखो मैंने यह देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ने में अच्छा होते हैं लेकिन कॉपी लिखने की कला उनके पास नहीं होती है, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होता। ये लास्ट में पिछले साल मैंने देखा था, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर परेशान थे। मैं इस बार आपके साथ वो गलती नहीं होने दूंगा। अभी अगस्त चल रहा है और अभी मैं इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि जो पढ़ो वो कॉपी में उतरे आपके जाके, तभी तो नंबर मिलेगा। क्योंकि कॉपी देखकर ही एग्जामिनर नंबर देता है आपका, आपका चेहरा आपका नाम नहीं पढ़ने को मिलता वहां पे। कॉपी जितना अच्छा लिखे रहोगे, जितना सजा के लिखोगे, उतना अच्छा नंबर रहेगा। तो ये कॉपी सजाने की कला आपको धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा। और इसी के क्रम में मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया था कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, किन चीजों को अभी से ध्यान रखना है। ये वीडियो अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं कमेंट में लिंक पिन करवा दूंगा, देख लेना सभी लोग। बहुत सारे बच्चों ने देखा है, बहुत ही हेल्प करेगा आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी कॉपी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर डाल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 5 होते हैं। पांचों ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाने के बाद खंड ब शुरू हो जाता है। जब खंड ब शुरू होगा, देखो ये पेपर मैं आपको दे दूंगा, अच्छे से देख लेना अपने से भी, है ना। तो खंड ब में जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर का होता है। तो 1 नंबर का जो प्रश्न होता है तो 1 नंबर की तरह 1 लाइन 2 लाइन में आंसर देना होता है। जहां पे आपका ये खंड ख खत्म हो जाता है, खंड अ वाला खत्म हो जाता है, खंड ब जहां से शुरू होता है, यहां पे बड़ा हेडिंग डालना है, खंड ब। ठीक है, ये खंड ब है। ठीक है, ये खंड ब ऐसे कर लेना लाइन। अगर आपके पास स्केल होती तो वहां पे स्केल से लाइन खींचना अच्छा लगेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। इस तरीके से लाइन खींच लिया आपने खंड ब। जो खंड ब आपने किया तो खंड ब में देखो 5 प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अमीटर द्वारा किस मान को व्यक्त किया जाता है? मैंने ये क्लास में बताया है। अमीटर द्वारा किस नाम को, VRMS मान को या फिर V0 मान को व्यक्त किया जाता है? अब वैसे तो अमीटर यहाँ पे, तो ये धारा बताएगा, तो धारा का बताओ कौन से मान को व्यक्त किया जाता है, IRMS को या फिर I0 को? जो बच्चे ये चैप्टर हमारे साथ एप्लीकेशन पे पढ़े हैं, ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग। देखो, तरंग के तरंगार की परिभाषा बताइए। कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किरण आरेख द्वारा बताना है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है ना। सीधे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को यहाँ पे व्यक्त करना है, बताना है। यहाँ पे देखो किरचॉफ के नियम का एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको करना है। तो ये खंड स हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने खंड ख ब लिखा, उसके बाद इसी तरीके से प्रश्नोत्तर डाल डाल के आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई? देखो, प्रत्यावर्ती प्रतिचुंबकी तथा अनुचुंबकी को अंतर समझाइए। देखो ये 2 नंबर वाला प्रश्न यहाँ से खंड स के शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर के बाद 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछने के बाद 3 नंबर वाला खंड द शुरू हो जाता है, जिसमें भी आपको 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों करने होते हैं। उसके बाद है ना पांचवा प्रश्न है ये रहेगा। उसके बाद खंड यह शुरू होता है, जो कि 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। देखो यहाँ पे 2 प्रश्न अथवा वाले होते हैं, जिसमें से एक करना होता है। 7 वाले में भी देखो 2 प्रश्न अथवा में, जिसमें से एक करना है। ठीक है ना। 8वां प्रश्न देखो, इसमें भी 2 प्रश्न है, जिसमें से एक करना है। तो इस तरीके से 9वां प्रश्न में देखो 2 प्रश्न है, इसमें से एक करना है। इस तरीके के पूरे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होते हैं, जो कि आपको करना होता है।
है ना। मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश किया कि पेपर कैसा आता है, कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं और किस तरीके से प्रश्नों को करना होता है, खंड खंड डाल के प्रश्नोत्तर डाल के लिखना होता है। बाकी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप लोग देख सकते हो। अगर बात करें तैयारी कैसे करनी है भैया, तो देखो अभी भी समय है। सबसे जबरदस्त और सबसे प्लानिंग के साथ में अगर तैयारी कहीं पे हो रही है, सबसे जबरदस्त टीम के द्वारा तो इस अल्फा इंस्टीट्यूट पे हो रही है। ये संजीवनी बुकलेट आपको हर एक चैप्टर का दिया जा रहा है, ये नहीं कि पूरे चैप्टर का एक ही बार में किताब की तरह दे दिया, नहीं, एक एक चैप्टर का करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये संजीवनी बुकलेट जो कि आपको हर एक चैप्टर का दिया जा रहा है, वाकिब में आपको टॉपर बनाने का काम इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा में करेगा। क्योंकि न तो आपको अनसाल्व खोजने की जरूरत है, अब अगर आप अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ते हो तो आपको अनसाल्व खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे अनसाल्व के क्वेश्चन कराए जाएंगे। संजीवनी बुकलेट में पिछले 5 साल का पूरा पेपर का आंसर के साथ में क्वेश्चन दिए रहेंगे। और हाँ, अगर आपको अनसाल्व डाउनलोड करना है यूपी बोर्ड का, हालांकि बिहार एमपी का भी यहाँ पे यूपी बोर्ड वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो यूपी बोर्ड का अगर आपको अनसाल्व डाउनलोड करना है, अनसाल्व मतलब पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है, तो सिंपल आप इस तरीके से देखो यहाँ पे ऐप डाउनलोड करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो और यहाँ पे वाईटी क्लास नोट्स पीडीएफ, इसमें आपको पूरा, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें देखोगे यहाँ पे पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड का दिया गया है। इस पे क्लिक करोगे, ज्वाइनिंग फ्री में हो जाएगी और पेपर डाउनलोड करके 5 साल का आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। कोई अनसाल्व खरीदने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करने की जरूरत है। और ये मॉडल पेपर भी मैं यही में अपलोड करवा दूंगा, इसी यूपी बोर्ड वाले में मॉडल पेपर, फिजिक्स वाले में मॉडल पेपर लिख के अपलोड करवा दूंगा। तो आप ऐप डाउनलोड करके मॉडल पेपर को देख सकते हो और सभी लोग जरूर इसको देख भी लेना, क्या है किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है इस मॉडल पेपर में, एकदम बढ़िया से। और क्वेश्चन के अनुसार अपनी तैयारी को रख ले रहना, ये नहीं कि 1 नंबर का प्रश्न उसको खूब खींच के तैयार करते जा रहे हो। दूसरी बात, अगर आपको तैयारी एक प्रॉपर मैनर से करना है, जबरदस्त तरीके से, तो आप इस बैच के साथ आ सकते हो, शिखर 2.0 बैच, जहां पर 0 से लेकर 95+ तक की पूरी तैयारी आपकी कराई जा रही है इस शिखर 2.0 बैच में। इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिल रहा है, क्लास का पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल में बुकलेट और लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स, ये संजीवनी बुकलेट भी आपको इस तरीके से मिल रही है, ठीक है। और साथ में अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो इसके साथ आपको क्रैश कोर्स एकदम फ्री रहेगा, क्रैश कोर्स एकदम फ्री रहेगा। आप इसको ज्वाइन करके क्रैश कोर्स के साथ में जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। ये बैच में आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अक्टूबर लास्ट में, सितंबर में, जब नवंबर से आपका क्रैश कोर्स की शुरुआत होगी जिसमें 1 शॉट के जरिए पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, तो वह बैच भी आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ये शिखर 1 बैच भी फ्री मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा पिछले के जो सिलेबस है उसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ये बैच आपको फ्री ज्वाइन करने पर आपको ये बैच भी फ्री मिल रहा है, संजीवनी बुकलेट भी फ्री मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको बुक चाहिए, बुक में क्या है, बुक में हर एक चैप्टर के जितने भी अच्छे से अच्छे नोट्स हो सकता है वह नोट्स दिया हुआ है आपको। रिवीजन 60 नोट्स इसमें दिया हुआ है, साथ में हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इस बुक को भी ले सकते हो, मात्र 400 रुपए बैच के साथ में लेना चाहते हो तो मिल जाएगा आपको। इतने में आपके घर तक ये बुक पहुंच जाएगी। वरदान बुक जो कि वाकिब में आप सभी लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान है, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोग जिसको भी ये आपको चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो ये मॉडल पेपर मैं यहाँ पे ऐप पर यहाँ पे अपलोड करवा दूंगा, जहां पे आपको वाईटी क्लास नोट्स पीडीएफ में फ्री, यूपी बोर्ड का जो फ्री पेपर वाला सिस्टम है इसी में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में प्यारे बच्चे, ये मॉडल पेपर मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करा दूंगा, तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, 2026 वाला टेलीग्राम का। और मॉडल पेपर को डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लेना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबरदस्त तरीके से फोड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। इसके अलावा किसी भी चैप्टर का अगर मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, एक बात और आप सभी लोगों के लिए रहेगा, आज 12 बजे से आप सभी लोगों के पूरे फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास है उसका लाइव हम लेकर आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहना सभी लोग। 12 बजे ये आपका फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास ये आप सभी लोगों के लिए रहेगा। इसके लिए सभी लोग जरूर तैयार रहेगा, जिसमें जबरदस्त तरीके से पूरे चैप्टर को हम लोग कवर अप करेंगे। मिलते हैं क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।